मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास 7 इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 10 रेस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म पार्ट नंबर 2 है। टॉपिक आज का अपना ब्रीथिंग है। ठीक है, इससे पहले अपन ने रेस्पायरेशन देखा था। रेस्पायरेशन किस तरह से होता है, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस का क्या बेनिफिट है, एरोबिक रेस्पायरेशन क्या होता है, एनाएरोबिक रेस्पायरेशन के बारे में अपन ने जानकारी प्राप्त करी। ठीक है, आज अपन देखेंगे ब्रीथिंग, जो अपन श्वास लेते हैं, जो अपन श्वसन प्रक्रिया कंप्लीट करते हैं, वो किस तरह से होती है, कौन कौन सी चीज़ें उसमें नेसेसरी होती है, उसका क्या बेनिफिट होता है, वो सारी चीज़ें अपन आज की इस क्लास में देखेंगे। तो टॉपिक है आज का अपना ब्रीथिंग। तो देखिए, इसमें अपन देखते हैं, क्लोज योर नॉस्ट्रिल्स एंड माउथ टाइटली एंड लुक एट वॉच। ठीक है, आप अपने माउथ को और अपने नाकों को अच्छे से बंद करके सामने देखिए। व्हाट डिड यू फील आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद में आप क्या देखोगे, हाउ लॉन्ग वर यू एबल टू कीप बोथ ऑफ देम क्लोज्ड। तो अगर आप अपना माउथ और अपने नाकों को बंद करके रखो, सामने देखते रहो, कितनी देर तक आप ऐसा कर सकते हो। कुछ देर बाद में आपके जो ब्रीथिंग, आपके जो ब्रीथ है या जो ब्रीथिंग एयर है वो फूलने लग जाएगी और आपको तकलीफ फील होगी, आप डिस्कम्फर्ट फील करने लग जाओगे। नोट डाउन द टाइम फॉर विच यू कुड होल्ड योर ब्रीथ, आप टाइम को नोट करो, कितने समय तक आप अपने श्वास को रोक के रख सकते हो। सो नाउ यू नो दैट यू कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट ब्रीथिंग। तो इससे पता चलेगा कि आपको क्या आप बहुत ज़्यादा लंबे समय तक बिना श्वास लिए नहीं रह सकते हो। दैट मीन्स आपको श्वास लेना पड़ेगा। ब्रीथिंग मीन्स टॉकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स। ठीक है, ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है कि हम रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स की सहायता से एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन गैस को अंदर खींचते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर छोड़ देते हैं। इसी प्रोसेस को अपन ब्रीथिंग प्रोसेस कहते हैं। द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन। तो बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन जाती है इसको इनहेलेशन कहा जाता है। इनहेलेशन, इनहेलेशन का मीन्स होता है ऑक्सीजन की सप्लाई, O2 की एंट्री बॉडी के अंदर। क्लियर है। एंड गिवन आउट ऑफ रिच इन द कार्बन डाइऑक्साइड गैस नोन एज एक्सहेलेशन। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल रही है तो उसको एक्सहेलेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, CO2 बॉडी से आउट हो जाती है। एक्सहेलेशन में CO2 बॉडी से बाहर निकलती है। इट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस विच गोज, इट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस, ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलती रहती है। हम ऑक्सीजन गैस को खींचते रहते हैं बॉडी के अंदर, CO2 को निकालते रहते हैं। एक लंबी प्रोसेस, कंटिन्यूस प्रोसेस चलती रहती है ऑन ऑल द टाइम एंड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गेनिज्म की लाइफ में कंप्लीट रूप से ये प्रोसेस चलती रहती है। द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्सन ब्रीथिंग इन अ मिनट इज टर्म्स एज अ ब्रीथिंग रेट। तो एक मिनट में अपन कितने बार ब्रीथ कर लेते हैं, इसी को अपन ब्रीथिंग रेट बोलते हैं। ब्रीथिंग रेट का मतलब क्या हो गया, एक मिनट में अपन कितनी बार ब्रीथ कंप्लीट कर रहे हैं, उसको ब्रीथिंग रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग रेट बोलते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग ब्रीथिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक प्लेसेस अल्टरनेटिवली। अ ब्रीथ मीन्स वंस इनहेलेशन प्लस एंड वन एक्सहेलेशन। तो ब्रीथिंग का मतलब होता है अल्टरनेट प्रोसेस होता है। इसमें एक बार अपन इनहेलेशन करते हैं, ऑक्सीजन गैस को अंदर लेते हैं, एक बार अपन एक्सहेलेशन करते हैं, CO2 को बाहर निकालते हैं। तो जो अल्टरनेट ऑर्डर में अपन क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन गैस को एटमॉस्फेयर से बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं और CO2 को बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं। यही प्रोसेस अपनी ब्रीथिंग प्रोसेस कहलाती है, श्वसन प्रक्रिया कहलाती है, जिसमें सिंगल मिनट में जितना अपन ब्रीथिंग कंप्लीट करते हैं उसको अपन ब्रीथिंग रेट बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग रेट बोल देते हैं। क्लियर है। और यहाँ इनहेलेशन का मतलब ऑक्सीजन गैस को अंदर लेना होता है, एक्सहेलेशन का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालना होता है। ड्यूरिंग ब्रीथिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक प्लेसेस अल्टरनेटिवली। ए ब्रीथ मीन्स वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन। वुड यू लाइक टू फाइंड आउट योर ब्रीथिंग रेट? डू यू वांट टू नो वेदर इट इज constant or it change according to the requirement of oxygen by body? Let us find out by doing all following activity। और हम अपनी बॉडी के भी जो ब्रीथिंग रेट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारी बॉडी को जो ऑक्सीजन की डिमांड है, जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, उसके आधार पर हम कितना एक मिनट के अंदर ब्रीथिंग कंप्लीट करते हैं, कितनी बार हम इनहेलेशन करते हैं, कितनी बार हम एक्सहेलेशन करते हैं, वो डिपेंड करता है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन गैस की रिक्वायरमेंट के ऊपर। क्लियर है। अब यहाँ आप एक एक्टिविटी से देख सकते हैं, एक्टिविटी 10.2। एक्टिविटी 10.2 देखिए। जनरली वी आर नॉट अवेयर दैट वी आर ब्रीथिंग। जब हम श्वास लेते हैं तो इस बारे में हम अवेयर नहीं होते हैं। हम नॉर्मली अपन अपने जो लंग्स हैं उनसे आसानी से एयर को अंदर सक करते हैं और आफ्टर यूज CO2 को बाहर निकाल देते हैं। तो जनरली हम अवेयर नहीं होते हैं। जनरली वी आर नॉट अवेयर दैट वी आर ब्रीथिंग। हाउएवर इफ़ यू आर ट्राई यू कैन काउंट योर रेट ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, इफ़ यू आर ट्राई यू कैन काउंट योर रेट ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, इफ़ यू आर ट्राई यू कैन काउंट योर रेट ऑफ ब्रीथिंग। अगर आप कोशिश करते हो तो आप अपने ब्रीथिंग रेट काउंट कर सकते हो। ब्रीथ इन एंड आउट नॉर्मली
फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स यू ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट इन अ मिनट। आप कितने 1 मिनट के अंदर कितना इनहेलेशन करते हो, कितना एक्सहेलेशन कंप्लीट करते हो, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कितनी है। डिड यू इनहेल द सेम नंबर ऑफ टाइम्स एज यू एक्सहेल्ड? नाउ काउंट योर ब्रीथिंग रेट, नंबर ऑफ ब्रीथ मिनट्स आफ्टर रेस्ट, वॉक एंड आफ्टर रनिंग। रिकॉर्ड योर ब्रीथिंग रेट एज सुन एज यू फिनिश एंड सो आफ्टर कंप्लीट रेस्ट। ठीक है, और आप लगातार ब्रीथिंग प्रोसेस कंप्लीट करते रहते हो, क्योंकि ब्रीथिंग प्रोसेस कंप्लीट अपन नहीं करेंगे तो हमारा जो बॉडी है उसके अंदर ऑक्सीजन गैस की कमी हो जाएगी, तो ऑक्सीजन बॉडी के अलग अलग पार्ट तक ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी। तो डिड यू इनहेल द सेम नंबर ऑफ टाइम्स एज यू एक्सहेल्ड? नाउ काउंट योर ब्रीथिंग रेट, नंबर ऑफ ब्रीथ मिनट्स आफ्टर ब्रेक्स, वॉक एंड आफ्टर रनिंग। बट जैसे ही हम रनिंग वगैरह करते हैं या फिर कोई भी स्पोर्ट्स प्ले करते हैं, उस दौरान जो हमारा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन है उसमें कुछ चेंज आता है। रिकॉर्ड योर ब्रीथिंग रेट एज सुन एज यू फिनिश एंड ऑल्सो आफ्टर कंप्लीट रेस्ट। टेबलेट योर फाइंडिंग एंड कंपेयर योर ब्रीथिंग रेट अंडर डिफरेंट कंडीशन with those of your classmates. From the above activity you must have realized that whenever a person need extra energy he she breathe faster। और जैसे हम कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे हम दौड़ते हैं, अपन खेलते हैं, जंप लगाते हैं, तो उस दौरान हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और उस दौरान जो हमारा ब्रीथिंग रेट है वो भी बदल जाता है, वो भी चेंज हो जाता है। एज ए रिजल्ट मोर ऑक्सीजन इज सप्लाई टू आवर सेल्स। और बहुत सारे ऑक्सीजन हमारी बॉडी के जो सेल्स है उसमें सप्लाई होती है। इट स्पीड्स अप द ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड मोर एनर्जी इज रिलीज। ठीक है, और जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन गैस बॉडी के अंदर जाएगी वह ग्लूकोज आदि से उनका ब्रेक डाउन करके उतनी एनर्जी को रिलीज़ करेगी। डज द एक्सप्लेन वाई डू वी फील हंगरी आफ्टर ए फिजिकल एक्टिविटी। और हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं हमें बहुत ज़्यादा भूख क्यों लगती है? क्योंकि हमारी एनर्जी है वो बर्न हो जाती है, तो हमें पुनः बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। व्हेन यू फील ड्रॉपसी डज योर ब्रीथिंग रेट स्लो डाउन, डज योर बॉडी रिसीव सफिशिएंट ऑक्सीजन। ठीक है, तो सफिशिएंट ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाती रहती है तो हम आराम से रिलैक्स फील करते हैं। ऑन एन एवरेज एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग एट रेस्ट ब्रीथेज इन एंड आउट 15 to 18 टाइम्स इन अ मिनट। ठीक है, एक एवरेज पर्सन की बात करें वो 15 to 18 टाइम, एक एवरेज पर्सन क्या करता है 15 से 18 टाइम 15 to 18 टाइम्स इन एन एवरेज पर्सन 15 to 18 टाइम्स वो इनहेलेट कर देता है, अर्थात इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों प्रोसेस कंप्लीट करता है। 15 से 18 बार एक सिंगल मिनट में वो ऑक्सीजन गैस को अंदर ले रहा है और फिर CO2 को बाहर निकाल रहा है। 15 to 18 टाइम इतना इनहेलेशन कंप्लीट होता है सिंगल मिनट में एक एडल्ट पर्सन से। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीथिंग रेट कैन इंक्रीज अप टू 25 टाइम पर मिनट। और जैसे कोई हैवी एक्सरसाइज होगी तो ये 25 तक पहुंच जाता है। ठीक है ना, ये 25 तक पहुंच जाता है। वाइल वी एक्सरसाइज नॉट ओनली डू वी ब्रीथ फास्ट वी ऑल्सो टेक डीप ब्रीथ्स एंड थस इनहेल मोर ऑक्सीजन। ठीक है, और ऐसे ही हम अगर बहुत ज़्यादा डीप कोई भी वर्क करेंगे या फिर एक्स्ट्रा एक्टिविटी करेंगे तो हमारा जो ब्रीथिंग रेट है वो चेंज हो सकता है। वी ऑल्सो टेक डीप ब्रीथ्स एंड थस इनहेल मोर ऑक्सीजन। तो जितना ज़्यादा हम लंबा सांस लेंगे, गहरा सांस लेंगे, उतनी सारी ऑक्सीजन हमारी बॉडी को उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का जाना इनहेलेशन कहलाता है, बॉडी के अंदर से ऑक्सीजन का बाहर निकलना एक्सहेलेशन प्रोसेस कहलाता है। यस और नोट। तो बेटा ये थी आज की क्लास, अपनी क्लास 7th इंग्लिश मीडियम, चैप्टर नंबर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, सब्जेक्ट साइंस, पार्ट नंबर 2। और आज का टॉपिक था अपना ब्रीथिंग, श्वास या श्वसन प्रक्रिया कैसे होती है, उसमें इनहेलेशन का क्या योगदान है, एक्सहेलेशन का क्या योगदान है, ब्रीथिंग रेट क्या होती है, और नॉर्मल एडल्ट पर्सन की नॉर्मल कंडीशन में ब्रीथिंग रेट क्या होती है, अगर वो हैवी एक्सरसाइज करे देन उसकी ब्रीथिंग रेट क्या है, अगर वो डीप ब्रीथिंग करता है देन व्हाट काइंड्स ऑफ O2 एंड CO2 ही रिक्वायर्स। तो ये सारी चीज़ों की बात अपन ने इस क्लास में करी है। ठीक है, और इससे पहले हमने रेस्पिरेशन के बारे में जाना था और इस चैप्टर के अंदर अपन जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन हो रहा है, ब्रीथिंग्स हो रहा है, और उसी के बारे में अपन जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। और अपने इस बुक का ये लास्ट चैप्टर है, ये अपनी इस बुक का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद में अपनी ये बुक कंप्लीट ख़त्म हो जाएगी 7th इंग्लिश मीडियम RBSc साइंस। ठीक है,
इंग्लिश मीडियम की जो साइंस की बुक कंप्लीट खत्म हो जाएगी। इसके क्वेश्चन आंसर आपको चैप्टर वाइज अपनी होमवर्क कॉपी में करते रहना है, ठीक है। इसके बाद में फिर अपन चैप्टर वाइज चैप्टर रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू बेटा।